नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोग अगर थोड़े से सतर्क नहीं हुए तो थर्ड वेव आम आदमी को अपनी चपेट में ले लेगी, लेकिन लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। बात करें सोनीपत की तो सब्जी मंडी में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में ना 2 गज की दूरी को कोई फॉलो कर रहा है, ना ही किसी ने मास्क लगाया। ये बहुत भयावह स्थिति है। हम शायद लापरवाह इसलिए होने लगे हैं कि दूसरी लहर खत्म होने को है। कोरोना से डर नहीं रह गया क्या? इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है? तीसरी लहर आने को है, यह भी तो याद रखिए। दूसरी लहर से पीछा छूटा नहीं है पूर्णतया, और इसके पीछा छूटते ही तीसरी लहर चौखट पे खड़ी है। उस लहर से बचने के लिए 2 गज की दूरी को भी मेंटेन रखना होगा और चेहरे पर मास्क लगाना ही होगा, यह अनिवार्य है। इसे अपने व्यवहार में, अपने परिधान में आप शामिल कर लीजिए कि बिना मास्क आप घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे तो कतई ना जाएं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर। सवाल की पिछली गलती से क्या हमने कोई भी सीख नहीं ली? हम कैसे खचाखच भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं? हालात बिगड़े तो जिम्मेदार कौन होगा? किसे टोकेंगे? तीसरी लहर करीब, फिर भी ऐसी लापरवाही क्यों? जिंदगी के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? क्या वैक्सीन के बाद लोग बेपरवाह हो गए हैं? पिछली गलती से भी किसी ने कोई सीख नहीं ली है क्या? अगर हालात बिगड़ गए हैं इस तरह की लापरवाहियों की वजह से, तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन लेगा जिम्मेदारी? जवाबदेही किसकी? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार आप हम तक जरूर पहुंचाइए। कॉल कीजिए, नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज के साथ जुड़िए, दीजिए अपनी राय। ये मंच आप सबों के लिए है। हरियाणा की आवाम यहाँ पर अपनी बात रख सकती है। बात कर रहे हैं हम कोविड नियमों को लेकर। कोरोना की दूसरी लहर से हम बहुत तेजी के साथ बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ हम लापरवाह भी हो गए हैं। ये लापरवाही नहीं चलेगी। तीसरी लहर से अगर बचना है तो चेहरे पर मास्क लगाकर रखना ही होगा। कौन कौन है आप में से जो मास्क की अहमियत को समझ रहे हैं, और कितने लोगों को आपने ये समझाया है, जागरूक किया है कि भैया मास्क पहनिए, नहीं तो कोरोना दस्तक दे देगा? कृष्णा हमारे साथ जुड़ गई हैं रोहतक से। कृष्णा जी नमस्कार। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार। बोलिए मैम, बोलिए। मैडम मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन लोगों ने कोरोना भुगता है मैडम, वो लोग समझते हैं कोरोना क्या चीज है। हाँ। लेकिन जिन लोगों ने इसको नहीं भुगता है तो वो लोग लापरवाही करते हैं। लेकिन मैडम खाली मास्क लगाने में इनको क्या तकलीफ है? सब्जी लेने भी जाओ, सब जगह जाओ, मंदिरों में भी जाओ, जितनी छूट दी है सरकार ने सब जगह जाओ, लेकिन मास्क ना उतारो और 2 गज की दूरी का ध्यान रखने से मैडम। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जैसे पहली लहर आई, फिर दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर आई, फिर ब्रेक हो जाता है बीच में, तो तब कोरोना कहाँ चला जाता है? एक बात समझ में नहीं आती कि जैसे एकदम जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया और फिर किसी ने छोड़ दिया हो। तो इस प्रकार की कोरोना के हालात देश में समझ में नहीं आ रहे। अब जैसे मान लो कहीं भी इलेक्शन आने वाले होते हैं तो सब कुछ कहते हैं कोरोना आएंगी, कोरोना आएंगी, हॉस्पिटल खाली कर दिए सारे के सारे, एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं है। और फिर एकदम आते हैं तो भी धड़ाधड़ आने लग जाते हैं, पूरा हॉस्पिटल भर जाता है। तो मतलब ये बात बिल्कुल दिमाग में समझ में नहीं आ रही कि बीमारी आती तो वो कंटिन्यू आती ही रहती, भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अब एकदम ब्लॉकेज हो गया और फिर तीसरी लहर आ जाएगी। तो मैडम ये बात थोड़ा विचार नहीं है प्रश्न, ये सभी लोगों की खटकता है कि क्या ये सरकार की चालें है कि एकदम कोरोना रोक देते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो मैडम यहाँ तो विचार नहीं है, प्रश्न है। लेकिन हाँ, लोगों को सरकार की परवाह न करते हुए अपनी जिंदगियों की परवाह करनी चाहिए। सरकार तो नियम कायदे बनाती रहती, लोगों को अपने लिए खुद नियम कायदे बनाने चाहिए और अपनी अपनी पर्सनल जिंदगी में सेफ लेके चलना चाहिए। भले कोरोना है, कोई भी बीमारी आए, तो हमें अपने को सेफ लेके चलना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया कृष्णा जी की तरह आप भी जुड़े। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज़ ये मंच आप सबों के लिए जहां खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, ज़रूर जुड़िए। ये प्लेटफॉर्म आप सबों के लिए है। क्या आप भी अपने आसपास लोगों को लापरवाह देख रहे हैं? कोरोना महामारी लेकिन लापरवाही भारी। सोनीपत की सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग एकदम लापरवाह दिख रहे हैं, झुंड बनाकर बैठे हुए हैं, खचाखच भीड़ है, लेकिन मास्क नहीं है किसी चेहरे पर भी। अगर किसी ने मास्क लगाया भी है तो वो उनकी गर्दन की शोभा बढ़ा रहा है। सावधान क्यों नहीं है लोग?
लापरवाही के आगे कोरोना है क्या, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। ना 2 गज की वो दूरी मेंटेन रख रहे हैं, ना मुंह पे मास्क है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था तो भूल जाइए। ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे कोरोना जैसे विकराल महामारी से हम निपट पाएंगे। क्या हम कोरोना को हरा पाएंगे बिना मास्क के। लापरवाही की ये सारी हदों को पार कर देने जैसा नहीं है क्या कि भीड़ का हिस्सा एक तो ऊपर से मास्क गायब। मंडी में दिखे बिना मास्क के लोग, यहाँ प्रशासन भी नजर नहीं आया, वो चालान काटने वाले लोग भी नहीं। सरकारी आदेशों के बावजूद कोविड नियमों को ठेंगा क्यों दिखाया जा रहा है। तीसरी लहर करीब फिर भी इस तरह की लापरवाही क्यों। ये जिंदगी के साथ, या यूं कहें कि जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। क्या वैक्सीन के बाद लोग बेपरवाह हो गए कि अब तो हमने वैक्सीन लगवा ली है, अब कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या लगता है आपको। जुड़िए और अपने विचार हम तक पहुंचाइए। पिछली गलती से कोई सबक हमने नहीं सीखा क्या। अगर ऐसे में हालात बिगड़ जाते हैं तो जिम्मेदार कौन लोग होंगे। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार आप हम तक जरूर पहुंचाइए। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं। कोविड नियमों पर बात कर रहे हैं, लोगों की जागरूकता पर बात कर रहे हैं। बेपरवाह भीड़, इतनी लापरवाह कैसे। पहले ही कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी अगर हो तभी अपने घरों से आप बाहर निकलिए, अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर के अंदर रहिए। लेकिन जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो भीड़ के रूप में बाहर जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं और वहाँ पर उनके चेहरों पर मास्क नहीं है। क्या तीसरी लहर को यही अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोग इसे क्यों नहीं समझ रहे हैं कि WHO ने जो गाइडलाइंस दी थी, जो दिशा निर्देश दिए थे कि अगले 100 दिन बहुत भारी हैं, उसे क्या भारतवासी भूल गए, प्रदेशवासी भूल गए। वो 100 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अगर हम इतने ही लापरवाह रहे तो तीसरी लहर को हम दावत देने का काम, एक शानदार दावत दे रहे हैं हम तीसरी लहर को, जहां पर न जाने वो कितनी ही जाने लील सकता। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। सोनीपत की अनाज मंडी, सब्जी मंडी की तस्वीरों को दिखाते हुए हम ये सवाल लेकर हाजिर हैं। सरकारी आदेशों के बावजूद क्यों नहीं दिया जा रहा है आखिर ध्यान। सरकार पर ठीकरा बाद में फोड़ेंगे जब नौबत आएगी, लेकिन उस नौबत को लाने के लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं। मास्क पहनने में आखिर परहेज क्या है, क्या हिचकिचाहट होती है, आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जुड़िए और विचार पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज है मंच आप सबों के लिए, जहां खोलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। जरूर जुड़िए और बेधड़क बोलिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। कोरोना महामारी, लापरवाही भारी, क्या किया जाए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार आप हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज है मंच आप सबों के लिए, जहां खुलकर आप अपनी राय रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। सावधान, लापरवाही के आगे कोरोना है। जो भी मास्क नहीं पहन रहे उनको इसी तरह से सावधान कीजिए, समझाएं, उन्हें जागरूक करने का आप भी काम करें। इस कड़ी में आप भी जुड़ जाएं ताकि लोग जागरूक रहें और वो ये याद रखें कि तीसरी लहर अभी बाकी है। एक दर्शक जुड़े हैं, सोनीपत से फोन किया देवेंद्र ने। देवेंद्र जी नमस्कार, बोलिए। राम राम जी। राम राम सर जी, कोरोना जैसी महामारी है, 2 बार सरकार ने लॉकडाउन कर लिया और शासन और प्रशासन ने पूरा प्रयास कर लिया। हमारा देश शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा कोना, क्योंकि ये जो मंडी में भीड़ है बिना मास्क के घूम रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से डंडो हो रहे, कति सब्जी लेने का इतनी बूंदी भीड़ में है जो कितने कितने, और तीसरी लहर आने वाली है, लोगों की मौत होगी। और यो कितने कितने प्रशासन की जरूर लापरवाही देखेंगे, क्योंकि प्रशासन की जरूर लापरवाही है। अब कार्रवाई करे या तीन ने कब है, परमिशन उन लोगों ने देवे तो रूल फॉलो करा ले। क्यों देखो आप, अगर हमारे आड़े सोनीपत में मैं राई का रहने वाला हूँ, राई भी एक जो फैक्ट्री एरिया है जिसे अवैध रूप से मंडी लग गए, सब्जी मंडी लग गए, इतनी कड़ी भीड़ हो है, अगर न्यू मतलब 5 रण का रानी क्योंकर बच्चा का यो देश पता ही नहीं लग, समझ में नहीं आ रही।
क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो है, मजदूर जो है सन नपैक्या मतावे है और इतनी बूढ़ी भीड़ मच गया है। अब एक भी पेशेंट बीच में घूम गया तो फिर हमें कितने लोगों की मौत हो जाएगी। या कितने कितने प्रशासन की जरूर लापरवाही है। प्रशासन भीड़ पर जरूर ध्यान दे, अपना काम जरूर करे। सरकार और प्रशासन की जिम्मेवारी बना है आपके दोनों का ही जान बताओ है, क्योंकि तीसरी लहर आ जाएगी तो चुप कर बचाएंगे। स्कूल खुल गए, बालक स्कूल में जान लग गए, सब कुछ सरकार भी नहीं चाहे कुछ मौत हो जाए तो कितने सरकार और प्रशासन की लापरवाही से। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। ये मंच सबों के लिए, हरियाणा की आवाम के लिए। मंच का नाम हरियाणा की आवाज। जरूर जुड़े और अपने विचार, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाइए। जो लोग ऐसी नासमझी कर रहे हैं, ऐसी बेपरवाही दिखा रहे हैं, लापरवाह हो चले हैं, उनको समझाने की जरूरत है। उन्हें याद दिलाइए कि WHO ने जो 100 दिन कहा था कि आपको सचेत रहना होगा, वो अभी खत्म नहीं हुए हैं। अंबाला से एक दर्शक जुड़े हैं, प्रिंस ने फोन किया है। प्रिंस बोलिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम, इस टाइम तो ये हो रखा है कि लोगों ने ऐसा सोच लिया कि कोरोना बिल्कुल जा चुका है। कहीं पे भी चले जाओ, मार्केट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन कुछ लोगों की वजह से हमारे जैसे लोगों की जान पे आफत आ जाती है मैडम। हम तो मास्क पहन के घूम रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। इतना रश होता है मैडम इन इतनी जगहों पे। सब्जी मंडी में चले जाए सब्जी लेने, वहां पे भी एक आदमी चढ़े जा रहा है। तो मैडम हमारी सेफ्टी का तो कुछ है ही नहीं। प्रशासन के दावे होते हैं कि हम कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करवा रहे हैं, पर मैम ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कहीं पे। हम बहुत इस चीज से तो मैम लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए मैम। मेन तो कि भाई कोरोना है, अभी कोरोना गया नहीं। सेकंड वेव में इतने लोगों को हमने गवा दिया, अपने घर में किसी न किसी के हर बंदे ने गवाया अपने को, पर फिर भी लोगों को इससे कोई सीख नहीं मिल रही। अब थर्ड वेव की भी बात चल रही है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, पर फिर भी पता नहीं मैम क्या करना चाह रहे लोग, समझ में नहीं आती बात। बिल्कुल, लोगों को समझना होगा कि थर्ड वेव अभी बाकी है, उसके बाद भी कोरोना खत्म होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ऐसे में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त की जा सकती। मासूम जुड़े हमारे साथ। मासूम जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बोलिए। हाँ जी मैम, मैंने अभी देखा है कि खबर में कि जो ये मंडी में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, घर में रहो बिना मास्क के वो सही है, लेकिन जो बाजार में ऐसे घूम रहे हैं खुद की जान भी खतरे में डाल रहे हैं और जो और लोग हैं बाकी उनकी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे कि दूसरी लहर आके जा चुकी है, अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, तो इसमें ये बहुत ज्यादा गलत है कि ऐसे बिना मास्क के घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं घूमना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मासूम की तरह आप भी जुड़े, नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। ये लापरवाही की सारी हदों को पार कर देने जैसा नहीं है क्या? बिना मास्क के हम घर से बाहर निकलने का सोच भी कैसे सकते हैं? कितने अपनों को खो दिया। दूसरी लहर ने हर आंख में आंसू ला दिए थे। क्या हमारे वो घाव भर गए हैं? क्या हम उन जख्मों को भूल गए? दूसरी लहर से क्या सीखा है हमने? क्या कोई सबक नहीं ली? तीसरी लहर को हम सभी बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किए हुए दावत देने का, इनवाइट करने का काम कर रहे हैं क्या? हालात अगर बिगड़ गए तो जिम्मेदार कौन? बाद में अगर इलाज को लेकर व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो सरकार और प्रशासन को कोसना और उनसे जवाब मांगना ये बहुत जरूरी है, वो ठीक है। लेकिन फिलहाल जब हालात सुधर रहे हैं, ऐसे में लापरवाही दिखाकर क्या आपकी और हमारी भी सहभागिता नहीं हो जा रही है तीसरी लहर को दावत देने के लिए? तीसरी लहर का जो प्रकोप टूटेगा, बरसेगा, वो किसकी वजह से? क्या जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं ये कोरोना कैरियर का काम नहीं कर रहे हैं? कोरोना कैरियर बनकर ये कोरोना को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का काम कर रहे हैं। इसकी भयावहता को और ज्यादा मजबूती देने का काम कर रहे हैं। ये विकराल महामारी बहुत लंबे समय तक आपकी और हमारे बीच में रहने वाली है। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर, तीसरी के बाद चौथी भी आएगी। ये जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर के बाद खत्म हो जाएगा। क्या हम समझ रहे हैं इस महामारी की भयावहता को? कितने ही परिवार उजड़ गए, कई घर आंगन सुने हो गए, सभी के सभी सदस्य उनके घर से काल के ग्रास बन गए इस कोरोना की वजह से। क्या हम कोरोना को हल्के में ले रहे हैं? एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अमरजीत। अमरजीत जी बोलिए। अमर फोन पर हैं आप? चलिए, संपर्क टूट गया। जुड़िएगा दोबारा जरूर। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जरूर जुड़े और अपने विचार हम तक आप पहुंचाए। कॉल कीजिए। मंडी में ये लोग बिना मास्क के दिखे तो इन तस्वीरों के साथ हाजिर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। इससे पहले हमने देखा कि लोग छुट्टियां मनाने पिकनिक पर निकल पड़े हैं, कह रहे हैं क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप नहीं, कोरोना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है।
आपको जैसे ही आपकी चौखट के बाहर बिना मास्क के देखिएगा, उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और वो अपना धावा बोल देगा। एक पर अगर कोरोना ने धावा बोल दिया तो फिर वो पूरी भीड़ में पसरने में टाइम नहीं लेगा। काल का ग्रास बनने से ज़्यादा अच्छा है मास्क पहन लें। ये जो नियम है ये आपकी और हमारी जान बचाने के लिए है। ऐसे सरकारी नियम या सरकारी नियमों का बोझ बिल्कुल ना समझें। सरकार ये गाइडलाइंस आपकी और हमारे लिए जारी कर रही है। याद कीजिए वो पहला लॉकडाउन जब पुलिस को लोगों की जान बचाने के लिए ही उन पर लाठियां बरसानी पड़ी थी और पीट पीट कर लोगों को घरों के अंदर कर रही थी पुलिस कि आप अंदर जाइए नहीं तो मर जाएंगे। हम सब क्यों भूल जा रहे हैं? कब तक ये जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा? कोरोना के भयावहता क्या हमें वाकई समझ में नहीं आ रही है? बिना मास्क के जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो बिना मास्क के बाहर निकलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं तो क्या अपनों की जान की भी परवाह नहीं है? क्योंकि कोरोना सिर्फ एक पर अटैक अगर करता तो ये महामारी नहीं थी। ये महामारी इसलिए है क्योंकि ये लगातार पसर रहा है। इसकी भयावहता को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए। बताइए लापरवाह लोगों को कि सावधान हो जाइए, आपकी लापरवाही नहीं चलेगी। कोरोना सामने खड़ा है, 2 गज की दूरी नहीं, मुंह पर मास्क नहीं और लोग भीड़ का हिस्सा बन जा रहे हैं। ये स्थिति बहुत डरावनी है। ये डरावनी इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से हम नहीं चाहते कि दूसरी लहर में जिस तरह से कब्रिस्तान और शमशान घाट के बाहर लोगों को कई कई दिनों तक लंबी कतारों में देखा गया, वैसी तीसरी लहर में देखने को मिले। बर्दाश्त से बाहर वो भयावह तस्वीरें जो अब भी जहन में कभी ताज़ा हो उठती हैं तो डर लगता है। क्या आपको डर नहीं लगता कोरोना से? कोरोना से पैनिक नहीं होना है। इन चीज़ों को, इन घावों को याद रखकर आपको सचेत होना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद आपको जागरूक करना है। आप दूसरी लहर के घावों को याद कीजिए। एक बार जहन में उन तस्वीरों को जरूर दौड़ाइए जो दूसरी लहर में हमें दिखी हैं। यकीन मानिए चेहरे से मास्क नहीं हटेगा। चेहरे पर मास्क रखिए, सावधान रहिए, सचेत रहिए, खुद की जान को बचाइए और अपनों की जान को भी बचाइए। आपकी एक लापरवाही न जाने कितनी जान को काल का ग्रास बना देगी। काल का ग्रास नहीं बनना है। इसे कितने लोग समझते हैं बताएं हमें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जरूर जुड़िए और अपने विचारों को आप हम तक पहुंचाइए। यह मंच आप सबों के लिए है। आप सभी की सहभागिता, आपकी भागीदारी जरूरी है इस मंच के लिए। इसी में इस कार्यक्रम की सार्थकता है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ये रहे फोन नंबर्स। फोन उठाएं, हमें मिलाएं। क्या कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देती तस्वीरें नहीं है? ये सोनीपत की सब्जी मंडी की तस्वीर है। देखिए, ना दुकानदार ना ग्राहक, किसी ने मास्क नहीं पहना। सोनीपत में नियम ठेंगे पर। मैं इन तस्वीरों में उन प्रशासनिक लोगों को भी ढूंढ रही हूँ जिनके जिम्मेदारी चालान का जिम्मा दिया है वित्त साहब ने कि अगर किसी के चेहरे से मास्क उतरा तो तुरंत चालान काट दीजिए। यहाँ एक भी चालान नहीं हुआ क्योंकि चालान काटने वाले नहीं दिख रहे हैं। अगर चालान होता तो एक का चालान होने से 100 लोग यहाँ पर मास्क पहन लेते तुरंत। और इस तरह से भी मास्क को हिस्सा नहीं बनाना है कि अगर पुलिस ने देखा तो ही मास्क पहनेंगे, नहीं तो या तो गले का हार बनाएंगे या जेब में रखेंगे या घर से लेकर ही नहीं निकलेंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एक दर्शक जुड़े हैं, दिनेश ने फोन किया है नरवाना से। दिनेश जी नमस्कार। नमस्ते जी। बोलिए सर। देखो बेटा, बात यह सरकार ने आदेश दिए हैं, उनका पालन लोग नहीं करना चाहिए। क्या सरकार कर रही है जी? सरकार भी नहीं कर रही, लोग भी नहीं कर रहे जी। दोनों तरफ से वो है, थोड़ी सख्ती भी, थोड़ी जैसे सब्जी मंडी है जी, ये पूरे को थोड़ी पुलिस का पहरा था लगाए, भाई मास्क पहन के आओ, थोड़े दूर रहो, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब लेकिन सरकार भी कोई ध्यान दे रहा है जी। कौन से मास्क लगे करने दीजिए सारे, कोई नहीं जानता जी। ये भी जल से कर रहे हैं, वो किसान पौधादार हो तो ये टुकड़े दाए रखे जरूरी है जी। ना करो प्रोग्राम, कोई जरूरी तो नहीं, थोड़े विराम कर लियो भाई, जो किसान आंदोलन खत्म करवा दो। क्यों नहीं करवा रहे? इस यू कर दो तो काफी मसला हल हो जाए। अपने गामा में जान लाए जाए, बात करने लायक जाए। ये सरकार की भी नाकामी है जी। हाँ जी, अनिल विद जी कुछ नहीं लग गया हमने तो गृह मंत्री इनका महकमा खुलना चाहिए बस, क्योंकि मैं नहीं मंत्री वाला रोज कदे कुछ किसी रुपए टीवी पे खड़ा रहा है। राहुल गांधी ने कोस्टे जावा है, राहुल गांधी का मुकाबला में आ सकता है क्या? यू जिंदगी में नहीं आ सकते है जी। लेवा का राहुल गांधी ने गाड़ी देने लायक है, कोई बात है ये? इसको सख्ती करनी चाहिए। सख्ती क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल है जी, बिल्कुल सर।
चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए। एक दर्शक जुड़े हैं, राजू ने फोन किया है। राजू जी नमस्कार। संपर्क टूट गया, दोबारा जरूर फोन कीजिएगा। इनकी तरह आप भी जुड़े, ये मंच आप सबों के लिए। ये जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है, इसे कैसे देखें, कैसे समझें। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं, जरूर जुड़े और अपने विचार आप हम तक पहुंचाइए। क्या वैक्सीन के बाद लोग बेपरवाह हो गए? पिछली गलती से भी कोई सबक नहीं ली क्या? हरियाणा की आवाज में जुड़ें और अपनी राय दें। हालात बिगड़े तो जिम्मेदार कौन? क्या लगता है आपको, लोगों की ये लापरवाही क्यों? क्या वैक्सीन लगा ली है जिन लोगों ने, वो ज्यादा लापरवाह हो गए हैं? कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। हरियाणा की आवाज, ये मंच आप सबों के लिए। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है, आप वैक्सीनेट हो चुके हैं, चाहे वो पहली डोज लगी है या आपको दोनों डोज लग गई है, तो भी आपको लापरवाह नहीं होना है। कोरोना फिर भी आपको अटैक कर सकता है, हो सकता है कि जान बच जाए क्योंकि इम्यून पावर बूस्ट अप हो जाती है, लेकिन ऐसा भी तब है जब दोनों डोज आपको लग गई है। ज्यादातर लोगों को पहली ही डोज लगी है, कईयों को पहली भी नहीं लगी, उनकी भी संख्या बहुतायत में है। जिनको दोनों डोज लग गई है उनकी भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जा सकती। वो इसलिए क्योंकि कोरोना फिर भी आप पर अटैक करेगा, यानी आप कोरोना कैरियर बनेंगे। अगर आप मास्क इसलिए हटा रहे हैं कि आपने तो वैक्सीन लगवा ली है, तो आप कोरोना ले जाकर दूसरों को दे सकते हैं, इसलिए आपको मास्क पहनना पड़ेगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, बीके यादव। यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए सर। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर। भारत देश के हेल्थ मिनिस्टर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये हमारे माननीय नेता इलेक्शन के टाइम में जिन झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के उन भाइयों के पास खाना खाकर आते हैं, एक ड्रामा रचते हैं, शंकर भगवान का नकली ड्रामा, वो डमरू बजाते हैं, ड्रामा करते हैं, क्या उन झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उन्होंने टीकाकरण करवाया क्या उन लोगों का? उनको सुविधाएं दी क्या मेडिकल की? उनका आयुष्मान कार्ड बनाया क्या? क्या दिल्ली और चंडीगढ़ से योजना जो चली थी उनके भाइयों के पास पहुंची क्या? पहले तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिसको ये जिम्मा सौंपा है, वो स्वास्थ्य मंत्री जी जनता को बताए, आपने कितने लोगों को सुविधाएं दी स्वास्थ्य की? ये पैसा जनता का है। जिस पद के ऊपर बैठे हो तो तुम्हें निर्वाह करना अच्छा चाहिए, हर आदमी का ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं कि अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। 125 करोड़ जनता आपका परिवार है स्वास्थ्य मंत्री जी, आम आदमी की सेहत का ख्याल रखिए, तभी आप लाइफ टाइम राजनीति कर पाओगे। और एक 70 सालों से जो राजनीति करने वाले भाइयों का यही हाल हो गया। एक दर्शक और जुड़े हैं, मिथुन ने फोन किया है। मिथुन बोलिए। मैडम जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम ये सरकार है ना, ये सरकार भी ये नहीं चाहती कि ये लोग स्वस्थ रहें। मैडम जी ये दूसरी लहर आई जब, ये इनको पता नहीं था, असल में तो पता ही नहीं था, ये रैलियां करते फिरते थे झुंड बना बना के। ये हमारे पे तो कहते हैं मास्क लगाओ, आप इन्होंने रैलियां की दूसरी लहर के पहले 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, और जब कोरोना फैल गया फिर ये मतलब सभी कानून लागू करते हैं। मैडम जी इनको भली भांति पता है कुछ नहीं, ये वायरस है। अब तीसरी लहर कहते हैं सितंबर अक्टूबर में जब मौसम चेंज होता है तब ये जरूर सर्दी जुकाम होता है, बाकी फंड है सब, मैं तो ये कहूंगा। शुक्रिया। चलिए, मिथुन जी की तरह आप भी जुड़े, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। तस्वीरों को देखिए और आपको अपने आसपास भी ऐसी तस्वीरें दिखती हैं क्या? या चालान काटते हुए प्रशासनिक लोग दिखते हैं, पुलिस वाले दिखते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि चालान हो, चाहे इस महंगाई में भी जेब से पैसे जा रहे हैं, क्योंकि लोग कोरोना को बहुत तेज गति के साथ बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। बिना मास्क के हम इतनी बड़ी भीड़ का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? बिना मास्क के हम 2 लोग भी साथ में खड़े नहीं हो सकते। यह महामारी इतनी विकराल है। 2 गज की दूरी को अगर लगातार सरकार चीख चीख कर बोल रही है कि आप मेंटेन रखिए, आपसे अपील कर रही है, हाथ जोड़ रही है, तो आपको यह समझना होगा कि आप ही के लिए कहा जा रहा है, आपके अपनों के लिए कहा जा रहा है। कितने लोगों को हमने दूसरी लहर में खो दिया, लेकिन सीखा कुछ नहीं।
बुलेटिन में इतना ही।